Question number 26. On a horizontal plane, there is a vertical tower with a flag pole on the top of the tower. ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट एक्चुअली में बहुत आसान है. वो कहते हैं कि ये एक टॉवर है, किस पे है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, प्लेन बना दिया, और इस टॉवर के ऊपर कौन है? एक फ्लैग पोल है, जिसको हम कल फ्लैग स्टाफ भी बोल रहे थे. ठीक है. फिर वो क्या कहते हैं? एट अ पॉइंट 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, किसी पॉइंट से जो कितनी दूरी पे है? 9 मीटर्स की दूरी पे. कितनी दूरी पे है? 9 मीटर्स की दूरी पे है. द टॉवर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग. प्लीज बेटा पहले समझ लो क्वेश्चन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. सुनिएगा, टॉप ऑफ फ्लैग तो ये हो गया, यस और नो रिधिमा? बेटा फुट ऑफ फ्लैग कौन सा हुआ? इसको एक ऐसे तरीके से बोला जा सकता है, टॉप ऑफ द टॉवर. तो फुट ऑफ द फ्लैग इज नथिंग बट टॉप ऑफ द टॉवर. तो कहते जो एंगल्स हैं, एक 60 डिग्री है और दूसरा कितने डिग्री है? 30 डिग्री. क्या ये पॉइंट समझ आया? यस और नो? दो ट्रायंगल्स बन गए फिर से. फिर वो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड द फ्लैग पोल माउंटेड एट इट. एक तो मुझे टेक्निकली अगर जो ए बी है ये चाहिए, और अगर जो सी ए है ये चाहिए. समझ गया क्या नहीं समझ गए? और इस पॉइंट को मैंने डी ले लिया. अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर. लेट ए बी इज, सुनना ध्यान से, इज इक्वल टू एच मीटर्स बी द हाइट ऑफ टॉवर. लेट AC या CA इज इक्वल टू एक्स ले लो, बी द हाइट ऑफ फ्लैग पोल. क्वेश्चन में स्टाफ नहीं है, पोल है, तो पोल लिखो. एक क्वेश्चन में पेडेस्टल होता है. कभी भी स्टैचू के नीचे जो मार्बल का वो बेस नहीं बनाते उसे पेडेस्टल बोलते हैं. ठीक है. तो ये पॉइंट आया. अब तीसरा पॉइंट, लेट BD कितने आया? 9 मीटर्स. बी द डिस्टेंस बिटवीन क्या? फुट ऑफ टॉवर नहीं बोलना. टॉवर का डिस्टेंस तो यहां से भी रह सकता है, यहां से भी रह सकता है. तो क्या लेना? फुट ऑफ टॉवर. फुट ऑफ टॉवर फ्रॉम पॉइंट. इनिशियल नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर मैं मूव करता होता तो एक इनिशियल होता है, एक फाइनल होता. मैं एक ही जगह से घर के बात कर रहा हूं, तो कोई इनिशियल नहीं है, कोई फाइनल पॉइंट नहीं. ठीक है. यहां तक कहानी समझ है. अब आ जाओ आगे. इन राइट ट्राइंगल कौन सा बेटा? ABC. ABC में से इसको मैंने क्या लिया था? H. इसको क्या लिया था? X. मैं अब सीधा लिखूं AC. सॉरी ABD. सॉरी बेटा. इन राइट ट्राइंगल ABD. तो AC अपॉन BD इज इक्वल टू tan ऑफ AC को H लिया हुआ है, BD को क्या लिया? 9. tan 30. तो यहां से पता लगा H चीज, सुनना ध्यान से, 9 अपॉन रूट 3. और आपको पता है 9 के अंदर कौन छिपा हुआ है? 3 into 3. मैंने लिया AB है पर गलती है AC. ठीक है. ठीक है. H 9 अपॉन रूट 3. 9 को मैं क्या लिख सकता था? 3 into 3. यस और नो? और इस रूट 3 ने काटा तो H कितना आया भाई? क्या ये पॉइंट समझ आया? और आप अपनी तसल्ली के लिए क्या कर लोगे? 3 into, तो 3 2 6, 3 3 9, 73 51. क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? यस और नो? पर जब इसी रिलेशन को आगे यूज करना तो ये वैल्यू नहीं लेनी, ये लेनी रूट वैल्यू. ठीक है. अब आगे आते हैं. इन राइट ट्राइंगल कौन सा बेटा? CBD. तो लिखो CB अपॉन BD इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री. CB क्या है बेटा? X प्लस H अपॉन BD क्या है? tan 60 होता है रूट 3. X प्लस H की जगह क्या पुट कर दूं? 3 रूट 3 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया 9 रूट 3. तो X कितना है? 9 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 विच इज इक्वल टू 6 रूट 3. ठीक है. तो x कितना है 6 into 1.732
तो x आ गया बेटा 6 2 12, 3 2 6 18 1 19, 7 3 21, 122, 2 6 1 8.29. अंडरस्टूड? समझ आ गया क्वेश्चन? जल्दी नोट करिए अगर है सुन लीजिए 6 2 12, 1 6 3 18 1 19, 1 7 6 42. मैंने 21 बोल दिया था. 7 6 42 and 1 43 4 carry 6 1 6 and 4 10 10.39 which is approximately equal to 10 point. यही आंसर लिखा हुआ वहां पे. करिए जल्दी से नोट.